जैक चंडीगढ़ का 2026 का टेंटेटिव शेड्यूल आउट हो चुका है। अगर आप पंजाब या चंडीगढ़ से बीटेक करना चाह रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कब से काउंसलिंग इसकी स्टार्ट है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, इसके बिजनेस रूल्स क्या हैं, वो हर एक चीज बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में आपको बता देता हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखो। चैनल पे अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को लाइक करो, जिससे मुझे पता चले मेरी बात आप तक पहुंच रही है। 14 मई से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप अब इसमें इंटरेस्टेड हो और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लास्ट डेट 21 जून रखी गई है, काफी अच्छा टाइम दिया गया है। आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट आराम से बनवा लीजिए। जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे बता दूंगा आपको कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। करेक्शन विंडो 22 जून और 22 जून से 23 जून के बीच में 2 दिन के लिए ओपन होगा। अगर कोई गलती हो जाती धोखे से तो करेक्ट कर लो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म को बहुत ध्यान से फिल करो सो दैट कि कोई गलती ना हो पाए आपसे। जो इसकी क्योंकि आप जब ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने होते हैं, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। आफ्टर करेक्शन विंडो फिर से आफ्टर करेक्शन विंडो, तो करेक्शन विंडो के बाद कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 मई से 21 जून तक हो जाएगा। जैसे क्या है कि आपने करेक्शन किया करेक्शन विंडो में, तो आपको कुछ अपडेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो उन बच्चों का जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 24 जून से लेकर 30 जून तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए टोटल डेट सेपरेट रखी गई है, ये आप लोगों के सामने है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स कैटेगरी का है, वो मेरा वीडियो देख रहा है, तो आप लोगों के सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है। आपको पूरा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद बात आती है डिस्प्ले ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। 4 जुलाई 2026 को जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनमें से जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे उनकी लिस्ट आउट हो जाएगी कि इतने बच्चे एलिजिबल हैं। अब आती है राउंड 1 की काउंसलिंग। कि राउंड 1 की काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है। चॉइस फिलिंग आपको करनी है। चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में रखी गई है। टेंटेटिव है अभी ये भी। 4 जुलाई से 6 जुलाई तक आपको चॉइसेस फिल करनी है। इसके बाद आएगा रिजल्ट ऑफ मॉक काउंसलिंग। मॉक काउंसलिंग का रिजल्ट 7 जुलाई को आ जाएगा आप लोगों के सामने। अब आता है आपका नंबर चॉइसेस लॉक करने का। तो 8 जुलाई से 9 जुलाई तक आपको चॉइसेस लॉक करनी है। इन केस यू फॉरगेट टू लॉक योर चॉइसेस तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी लास्ट सेव्ड चॉइसेस हैं वही अपने आप लॉक हो जाएंगी। लास्ट सेव्ड चॉइसेस अपने आप लॉक हो जाएंगी। ये ओटीपी स्लैंड पासवर्ड बेस्ड होगा। इसी जब ओटीपी या पासवर्ड डालोगे आप तभी आपकी चॉइसेस लॉक होंगी। 10 जुलाई को आपको फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस एंड विलिंगनेस। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहाँ पे आपको 40,000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करनी होगी। 40,000 रुपीज। फिर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा फ्रीज का ऑप्शन, एक मिलेगा फ्लोट का ऑप्शन। फ्रीज और फ्लोट। अगर आप सेटिस्फाइड हो अपनी सीट से तो आप फ्रीज कर सकते हो, फिर आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो, अपनी ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप 40,000 पे करो और फ्लोट में डाल दो, तो एलिजिबल फॉर अपग्रेडेशन हो जाओगे आप। एलिजिबल फॉर अपग्रेडेशन मतलब आप अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। विड्रॉल आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट 14 जुलाई 2026 तक आप विड्रॉल लगा सकते हो। मान लीजिए आपको लगा कि आपने फर्स्ट ब्रांच जो भरी थी वही आपको मिल गई, ठीक, तो लेकिन आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दी, लेकिन फिर आपका मन किया कि यार चलो विड्रॉ कर लेते हैं, मजा नहीं आ रही है, तो आप विड्रॉल भी लगा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 14 जुलाई 2026 तक विड्रॉल लगा सकते हो। इसके बाद सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्पेशल राउंड, देन स्पॉट राउंड तक ये काउंसलिंग जाती है। तो वो ये क्या है, शेड्यूल टेंटेटिव है। सेकेंड राउंड थर्ड राउंड का अगर कुछ चेंजेस होगा तो उसके हिसाब से, नहीं तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूंगा। ये एक बेसिक चीज बताई। अब मैं आपको काउंसलिंग के रूल्स बता देता हूँ। देखिए मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि 3 रेगुलर राउंड्स होंगे यहाँ पे, तो 3 रेगुलर राउंड्स लिखे हैं ये। एक स्पेशल राउंड होगा, एक स्पॉट राउंड होगा। इनके क्या रूल्स हैं, क्या नियम है, कब आप अपग्रेड कर सकते हो, कब आपकी फीस जब्त हो जाएगी, कब तक आपकी फीस सेफ है, वो बता देता हूँ।
अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो राउंड 1 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जैक चंडीगढ़ में जाने के लिए तो राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन कर लो। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, काउंसलिंग फीस पेमेंट करोगे, कितनी है यहाँ पे 2400 रुपये काउंसलिंग, 2800 रुपये काउंसलिंग फीस है अगर आप अनरिजर्व और EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप SC ST या रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो 1400 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन हो जाएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए रैंक जनरेशन आएगा, चॉइस फिलिंग के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, फिर मॉक अलॉटमेंट आएगा, देन चॉइस लॉक करना है आपको। आफ्टर मॉक अलॉटमेंट आपको लॉक करना है। मॉक अलॉटमेंट का मतलब ये है कि आपको एक एक्सपेक्टेड पता चल जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट आएगा, विलिंगनेस आपको देना है, फ्रीज या फ्लोट का विलिंगनेस आप दीजिए, जो भी आप देंगे विलिंगनेस उसके हिसाब से आपका काम होगा। अगर आप फ्रीज का विलिंगनेस देंगे तो फ्रीज या फ्लोट देंगे, जो आपको मैंने अभी समझाया। सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करो 40,000 रुपीज का, और ऑनलाइन विड्रॉल लगा सकते हो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो अपनी सीट से तो ऑनलाइन विड्रॉल भी लगा सकते हो। राउंड 2 में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है, राउंड 3 में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है। राउंड 2 में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सीट राउंड 2 में भी आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसको फिर से फ्लोट में डाल सकते हो, विलिंगनेस सबमिशन का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन राउंड 3 में जो आपको सीट अलॉट हो जाएगी उसमें विलिंगनेस का ऑप्शन नहीं है एज ऑफ नाउ। तो जो सीट आपको राउंड 3 में मिलती है वही आपकी सीट लास्ट होगी, तो आपको वो सीट लेनी ही लेनी है। इसके अलावा भी अगर आपको अभी भी चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, करियर सपोर्ट नीट का पेड काउंसलिंग गाइडेंस ज्वाइन कर सकते हो। आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। करियर सपोर्ट जेई का हेल्पलाइन नंबर क्या है 8925130473। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पेड प्रोग्राम में एनरोल हो जाओ, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। अब बात आती है स्पेशल राउंड की। स्पेशल राउंड में फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप राउंड 3 तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, फिर आपका अचानक से मूड किया कि यार पार्टिसिपेट किया जाए, तो फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। और यहाँ पे अगर आपको सीट मिलती है तो आप इसको विलिंगनेस के लिए भी डाल सकते हो कि फ्रीज या फ्लोट कर सकते हो। अब बात आती है स्पॉट राउंड की। स्पॉट राउंड में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन आपको 40,000 रुपीज पहले जमा करना होगा। मतलब सीट मिले या ना मिले आपको 40,000 रुपीज जमा करना होगा। अगर सीट अलॉट हो जाएगी तो आपके 40,000 रुपीज फीस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो वो 40,000 रुपीज रिफंड हो जाएंगे। स्पॉट राउंड का ये मतलब, बाकी सारी चीजें वही चलेंगी। अब बात आती है कि आप इससे विड्रॉल कब कब लगा सकते हो। विड्रॉल कब कब लगा सकते हो, तो एवरी राउंड के बाद आप विड्रॉल लगा सकते हो। आफ्टर एवरी राउंड आप विड्रॉल लगा सकते हो। लेकिन स्पॉट राउंड के पहले पहले आपको फाइनली विड्रॉल कर लेना है। अगर आप स्पॉट राउंड के बाद विड्रॉल लगाओगे तो आपकी फीस पूरी की पूरी जब्त कर ली जाएगी। तो ये स्पॉट राउंड की मैं बात बता रहा हूँ। स्पॉट राउंड के पहले आपको विड्रॉल लगा लेना है। स्पेशल राउंड तक आते टाइम कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से स्पेशल राउंड तक आ सकते हो। ये मैंने आपको बेसिक शेड्यूल बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल 5 इंस्टीट्यूट है, इंक्लूडिंग बी आर का मिला के टोटल यहाँ पे 5 इंस्टीट्यूट होते हैं। जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है वो है UIET चंडीगढ़। UIET चंडीगढ़ है जो यहाँ पे सबसे टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है। इसके बाद 4 और इंस्टीट्यूट हैं, उनके नाम भी बता देता हूं आपको। UIET होशियारपुर है एक, UIET होशियारपुर। अब मैं इनका भी ये नहीं बता रहा हूं कि कौन सा किस रैंकिंग में, बस सिर्फ इंस्टीट्यूट के मैं आपको नाम बता रहा हूं, ठीक है। UIET होशियारपुर हो गया। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी पंजाब ICET। देन अगला जो कॉलेज आता है वो आता है आपका चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग CCET एंड टेक्नोलॉजी CCET। ये चौथा इंस्टीट्यूट हो गया। 5वां मैंने BR का आपको ऑलरेडी बता ही दिया। सबसे टॉप का बता दिया कि UIET चंडीगढ़ टॉप में रहता है। अब आपकी CRL रैंक क्या है, यहाँ पे जो सीट आपको मिलेगी वो JEE मेन के स्कोर कार्ड के बेस पे मिलेगी। JEE मेन का स्कोर कार्ड के बेस पे, JEE मेन। तो आपकी जो CRL रैंक होगी उस CRL रैंक के बेस पे आपको सीट अलॉटमेंट होगा। आपकी रैंक कितनी है, कौन सी ब्रांच आपको मिल जाएगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी,
कौन से इंस्टीट्यूट में ब्रांच मिलेगी, उसका पैकेज क्या है, प्लेसमेंट क्या ऑफर होता है, वहां पे फीस क्या है, ये सारा का सारा अपडेट आपको करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर ये लिखा है, अगर आप काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हो या आपकी रैंक है तो उस पर कौन सा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, आपको चेक चंडीगढ़ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सारे के सारे अपडेट के लिए आप मेरे एक्सपर्ट की टीम से रीच आउट कर लो, आपको पूरा का पूरा अपडेट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।